ओके, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस। So before starting of the chapter of public finance, let me ask you one question. What is mean by public and what is mean by finance? So basically in economics, a public word is used for the government. And whereas we are talking about the finance, finance is a very huge branch of economics in which there are so many parts of economics included. For example, let's take an example. If somebody asks you what is your finance, बेसिकली ये सवाल कब पूछा जाता है? लेट मी टेल यू, ये सवाल पूछा जाता है जब आप किसी लड़की को देखने के लिए जाते हो शादी के लिए। उसका बाप पूछता है कि भाई साहब आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। मतलब वो क्या जानना चाहता है कि आप कितना कमा रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो, व्हाट इज़ योर प्रॉपर्टी, हाउ यू मैनेज इट, वेयर यू स्पेंड्स इट, व्हाट इज़ योर हैबिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट मीन्स ही वांट टू नो अबाउट ईच एंड एवरी एक्सपेंडिचर एंड अर्निंग ऑफ योर सेल्फ। सो यहाँ पे जब हम लोग पब्लिक फाइनेंस की बात करें, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल कंडीशंस। सो बेसिकली पब्लिक फाइनेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर किसी ने मुझे पूछा कि मिस्टर अमर कडाले व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल कंडीशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल हिम दैट कि मेरा इनकम कितना है, ठीक है। उसके बाद इनकम बताने के बाद फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरा इनकम 10,000 है। सो आफ्टर दैट ही विल आस्क मी वेयर यू आर स्पेंडिंग दैट इनकम। सो आ गया एक्सपेंडिचर। सो मुझे बताना पड़ेगा कि उस 10,000 में से मैं सर्टन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कर रहा हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पेंडिंग 8,000 रुपीज़। सो विल आस्क मी तो रिमेनिंग 2,000 जो बचा है व्हाट यू डू विथ इट। तो शायद मैं वो सेव कर रहा हूँ या शायद इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि 10,000 इनकम है और मेरा खर्चा 15,000 है। आपने वो मूवी देखा होगा ना, आमदनी अट्टनी खर्चा रुपया, इट इज़ लाइक दैट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस थिंग्स मे ऑल्सो अराइज इन योर लाइफ। बहुत बार हमारे साथ भी हो जाता है कि हमारा पॉकेट मनी शायद फॉर एज अ स्टूडेंट आपका पॉकेट मनी फैमिली ने दिया 2,000, लेकिन कोई स्पेशल ओकेजन आ गया, कोई खर्चा आ गया, इट मे गो अराउंड मोर देन 2,000 ऑल्सो। सो यहाँ पे आ रहा है व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल कंडीशन आफ्टर योर एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो लेट्स सी पब्लिक फाइनेंस में कौन से 4 पार्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक फाइनेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज गवर्नमेंट्स इनकम, उसको बोला जाता है पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट हमको पूछती है कि आपने इतना पैसा कमाया, कहाँ पे खर्चा किया, ये बताओ वो बताओ। आपने तो सुना ही होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, कभी रेड कर सकता है, पूछ सकता है वेयर यू स्पेंड योर इनकम, ठीक है। तो वैसे एज एन ह्यूमन बीइंग, एज अ इंडिविजुअल, पब्लिक ऑफ अ नेशन, इट इज़ अवर ड्यूटी एंड राइट ऑल्सो टू आस्क द गवर्नमेंट वेयर यू स्पेंड द मनी। सो सेकेंड पार्ट आएगा पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट कि पब्लिक ने इनकम कमाया, एक्सपेंडिचर किया, ओके फाइन। अगर ये सब बराबर है तो ओके। उसके बाद आपको एक एग्जांपल सवाल पूछता हूँ मैं कि अगर आपको 50 लाख का घर खरीदना है, क्या आप कैश में खरीदोगे? शायद नहीं, शायद ही किसी के पास 50 लाख रुपया कैश में होगा। लेकिन अगर उतना पैसा नहीं है बट घर तो चाहिए रहने के लिए, एवरीबडी वांट्स हिज ओन हाउस, तो वो क्या करेगा? ही विल अप्रोच टू द बैंक एंड ही विल आस्क फॉर द लोन, और बैंक उसको लोन देगी, देन ओनली ही कैन परचेस इट। लेकिन उसके पास तो नहीं था। सेम थिंग समटाइम्स हैपन विद द गवर्नमेंट ऑल्सो। क्या होता है कि देर आर सर्टन नेसेसरी थिंग्स दैट गवर्नमेंट वांट्स टू डू फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, बट इन सर्टन केसेस might be government don't have such amount of money to spend on that particular thing। तो उस वक्त क्या करेंगे? In that case also government also like an individual can approach to the banks। अभी गवर्नमेंट किसके पास अप्रोच करेगा? They may approach to the RBI, they may approach to the IMF, International Monetary Fund, they may approach to the World Bank for their expenditure needs, ठीक है। सो थर्ड पार्ट आता है पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट कब एग्जिस्ट होगा मुझे आपको बताना है। उसके लिए आई नीड टू गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आप मोबाइल खरीदने गए। कौन सा मोबाइल है आपका? ये HTC डिज़ायर, ओके फाइन। आप गए HTC डिज़ायर खरीदने, दुकान में गए, शायद आपके दोस्त के साथ गए, ठीक है।
मोस्टली हम लोग अकेले कोई जाता नहीं है शॉपिंग करने के लिए, किसी ना किसी को साथ में लेके जाता है, एडवाइस के लिए बेटर रहता है। इंडिया डिपेंड्स ऑन द एडवाइसेस। हमारे यहाँ पे एडवाइस बहुत फ्री में मिलता है। तो मैं किसी दोस्त को साथ में लेके गया, दुकान में गया, दुकान में जाते ही दुकानदार ने मेरी औकात निकाल दी, मेरे को पूछा व्हाट इज़ योर बजट, बोल दिया, बोला ठीक है। मैंने भी बोल दिया कि मेरा 15,000 रुपये का बजट है। देखो दुकानदार है ना बहुत टाइप के होते हैं, उनमें भी ढेर सारे टाइप है, जैसे पब्लिक फाइनेंस के टाइप्स है ना, दुकानदार में भी टाइप है। चलो पहला वाला दुकानदार मिल गया एकदम मारवाड़ी होशियार जो भी है, उसने मेरे को बोला कि भाई साहब 15,000 सोचिए है तो मैं 17,000 तक इसको आराम से खींच सकता हूँ। तो उसने क्या किया, मुझे 17,000 वाला मोबाइल दिखा दिया और मेरे को बोला सर 15,000 में खरीद रहे हो, 2,000 और डालोगे यू विल गेट ऑल द फीचर्स, एक नंबर मोबाइल है, ऐसा है वैसा है, सेल्फी कैमरा है, ये है वो है करके मेरे को कन्विंस कर दिया। अभी क्या हो गया, मेरा बजट था 15,000 का, भाई साहब ने मुझे मोबाइल कितने का दिखा दिया, 17,000, जो कि मेरे बजट के ऊपर है। अभी ये जो बचा हुआ 2,000 है, आप कैसे मैनेज करोगे मुझे बताओ, क्या करोगे आप उस कंडीशन में, क्या करोगे, व्हाट यू विल डू। एक तो जो भाई साहब हमारे साथ आए वो टेंशन में आ जाते, फिर अभी इसको 2,000 कम पड़ रहे हैं, बहुत चांसेस ज़्यादा है कि ये मेरे से ही मांगेगा, वो टेंशन में आ गया, वो आपकी तरफ एकदम ऐसे उदासी से देख रहा है, अभी ये मांग रहा है कि मांग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, दोस्त से मांगे। अनफॉर्चुनेटली दोस्त अच्छा है बट उसके पास पैसे नहीं है, वो बोलेगा सॉरी यार मेरे पास होते तो मैं तुझको ज़रूर देता बट राइट नाउ मेरे पास पैसे नहीं है। तो दुकान वाला बोलता है डोंट वरी सर, कोई बात नहीं, वो आपको ऑप्शंस देते जाता है, आप EMI भर सकते हो। आप सोचते हो कि नहीं EMI तो वापस नेक्स्ट टाइम कौन भरेगा, गिव मी सन अनदर ऑप्शन। तो आप एक काम करते हो, वहाँ से फ़ोन लगाते हो घर पे। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं जब पैसे की ज़रूरत होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा किसको मांगता है, माँ बाप। माँ बाप ने बोला नहीं भाई 15,000 दिए वही बहुत है, दैट इज़ योर बजट, उसमें लेना है तो लो वरना वापस आ जाओ, फ़ोन रख देते। दूसरा किसी नियर एंड डियर जो हमारे रिलेटिव्स होती है, मामा चाचा ताऊ फूफा विफा जो भी होते हैं, हम लोग उनको फ़ोन करते हैं, वो बोलते हैं नहीं बेटा मैंने तेरे को पैसा दिया तो माँ बाप डांटेंगे तेरे, मैं नहीं दे सकता, वो ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आता है अगर गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड, उसको फ़ोन करके बोलते हैं अरे है क्या दे मेरे को, वो भी बोलते हैं नहीं। मतलब जो नियर एंड डियर है उसके मैं लेवल में जा रहा हूँ। उसके बाद आता है आपके कोई तो नज़दीकी दोस्त, उसको फ़ोन करते हैं अरे तेरे पास पैसा होगा, वो भी बोलता है नहीं। तो देर इज़ ऑप्शन, अभी आपने थाम लिया कि अभी ये मतलब यही मोबाइल खरीदना है। इन दैट केस व्हाट यू विल डू, एक तो आप काम करोगे कि आपके पास कुछ रहेगा तो गिरवी रखोगे किसी दोस्त के पास, या जो भी जो आदमी पैसे देता है उसके पास गिरवी रखोगे और उससे लाने की कोशिश करोगे पैसे, और जब आपके पास आएगा आप रिपे कर दोगे। अभी वो भी ऑप्शन नहीं है, देन माइट बी यू कैन अप्रोच टू द बैंक ऑल्सो कि भाई साहब मेरे को अभी लोन दे दो, बट राइट नाउ द कंडीशन इज लाइक दैट कि मोबाइल शॉप में ही आपको लोन मिल जाता है। सो दे यू हैव लॉट्स मेनी ऑप्शंस टू फुलफिल योर एक्सपेंडिचर। और जब इनकम से एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है द वी रिक्वायर्ड दैट इज कॉल्ड एज लोन। इसको और एक डेब्ट उसको बोला जाता है लोन। क्या करते हैं हम लोग, लोन उठाते हैं। तो सेम थिंग हैपन्स विद द गवर्नमेंट ऑल्सो। जब ये चीज़ें उसकी फुलफिल नहीं कर पाती है, रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर फुलफिल नहीं होता है, दे गो फॉर द लोन। और जब डेवलपिंग कंट्री होती है लाइक इन इंडिया, जहाँ पे हम लोग बहुत सारी डेवलपिंग चीज़ें कर रहे हैं आज के डेट में, हम लोग 4G ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल दिस थिंग वी आर स्पेंडिंग, इन दैट केस public that means government requires more amount than their revenue for the welfare of the society। तो ये थर्ड पार्ट आ गया। अभी आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। हम लोगों ने हर बार किसी एक इंडिविजुअल के साथ इसको कंपेयर किया टू सी द व्हाट इज़ द इम्पैक्ट हैपनिंग विद द गवर्नमेंट। अभी और एक चीज़ लेते हैं, देयर आर टू पीपल, ठीक है। इंडिया का सबसे पैसे वाला आदमी आपको पता है, उसका नाम बताओ। हाँ अंबानी, उसका पहला नाम बताओ। मुकेश अंबानी। पता था मुझे आप यही बोलोगे, मुकेश अंबानी, ठीक है। उसके घर का प्राइस पता है आपको कितना है, $1 बिलियन। पूरे वर्ल्ड में सेकंड रैंक उसके घर का आता है, जो सबसे महंगा है। उससे पहले जो फर्स्ट आता है वो है जो इंग्लैंड की रानी है ना, उसका है, बकिंघम पैलेस बोलते हैं उसको। 1.5 बिलियन उसका प्राइस है, और ये भाई साहब का घर है $1 बिलियन का। हमारे और आपके जैसे ना 1000 लोग वहाँ पे रह जाए, इतना महंगा घर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास एक ऑप्शन है मुकेश अंबानी, और दूसरा है कि मुकेश अंबाला, जिसके घर के ही वांदे हैं, ठीक। अभी मुझे बताओ मुकेश अंबाला का इनकम कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, ये कैलकुलेट करने के लिए उसको असिस्टेंट की ज़रूरत है जिसके घर के ही वांदे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ज़रूरत है? आमदनी अट्ठनी, खर्चा रुपया उसका है, 1000 रुपया दिन का कमाता है, 2000 रुपया खर्चा, उसके लिए सेक्रेटरी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है।
मतलब वो खुद मैनेज कर सकता है, ठीक है, उसका लोन वगैरह वही खुद दे सकता है। इंडिविजुअल के साथ ऐसे ही होता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मुकेश अंबानी, क्या लगता है आपको, खुद मैनेज कर पाएगा उसका खर्चा कि मेरा इनकम कहाँ कहाँ से कितना आया, मेरा एक्सपेंडिचर कितना हुआ, नंबर ऑफ कंपनीज इज ओन, उसका कंपनीज इतना ज़्यादा है, एम्प्लॉयज़ इतना है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल कर रहा है, लाभ 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 बहुत कुछ है। इस भाई साहब को ये सब मैनेज करने के लिए पूरा का पूरा टीम लगेगा कि मेरा इनकम कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, कहाँ कहाँ पे हो रहा है, और मुझे कितने और पैसे की ज़रूरत रख सकती है, वो कहाँ से लेके आ सकता हूँ। सो वो जो उसका टीम लगेगा उसको, दैट इज़ नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। HR वगैरह बहुत सारे नाम से हम लोग उसको बुलाते हैं, बट दैट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। वैसे ही व्हाई आई कंपेयर दिस टू थिंग्स, क्योंकि जब इंडिविजुअल की बात करती है हम लोग तो दिस फोर्थ थिंग नेवर एग्जिस्ट, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बिग थिंग, जैसे कि गवर्नमेंट का भी फाइनेंस ह्यूज है, तो इन दैट केस वी रिक्वायर्ड प्रॉपर टीम ऑफ पीपल टू मैनेज दिस थिंग्स। तो इसलिए इसको बोला जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। समझ गया? तो दीज आर द थ्री थिंग्स, और इसका काम है ये तीनों को मैनेज करना, टोटली इनका अकाउंटिंग वगैरह सब देखना, इसका काम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। सो ये तो 4 पार्ट हो गए पब्लिक फाइनेंस के। नाउ हम लोग देखेंगे पब्लिक रेवेन्यू। कभी कभी इनकम टैक्स वाले आके बोलते हैं ये पैसा कहाँ से आया बताओ मेरे को, शो मी द बिल ऑफ इट, आपका जो भी है बताओ। तो जब गवर्नमेंट हमको पूछती है, वी हैव अ राइट टू आस्क देम ऑल्सो कि आप बताओ आपने पैसा लिया कहाँ से, कैसे कहाँ से अर्न किया। तो इसके भी 2 पार्ट पड़ते हैं। विच आर दिस 2 पार्ट्स? रेवेन्यू, गवर्नमेंट का रेवेन्यू 2 तरीके से आता है। एक को बोला जाता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरे को बोला जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। वैसे ही इस हर एक चीज़ के पार्ट्स है, जैसे कि एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ से हो रहा है। देयर आर टोटल 4 पार्ट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, ठीक है। उसके साथ और एक आता है प्लान, अनप्लान। मैं बताता हूँ आपको ये कैसे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड देयर आर 2 मोर और थिंग्स, बट सबसे इंपॉर्टेंट दीज आर द 3 थिंग्स। अभी टैक्स रेवेन्यू, टैक्स में भी वापस 2 टाइप पढ़ेंगे। कौन से आपको पता होना चाहिए शायद, कौन से टैक्स होते हैं? एक होता है डायरेक्ट टैक्स, उसको इनकम को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। भाई डायरेक्ट मतलब कैसे, सीधा अपने ऊपर आ रहा है वो डायरेक्ट, जो घुमा फिरा के आ रहा है वो इनडायरेक्ट, ऐसे नहीं होता है। बेसिकली डायरेक्ट मीन्स जो पर्सन को इम्पोज किया गया है वही भरेगा, उसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। इट मे बी इंडिविजुअल, इट मे बी अ कंपनी ऑल्सो। तो जो डायरेक्टली जिसको बोला है उसको भरेगा वो डायरेक्ट। और एज्यूम करो कि मैंने आपको बोला है दैट दिस टैक्स इम्पोज ऑन यू, बट इफ यू कैन पास दिस टैक्स टू समबडी एल्स, दोज टैक्स इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब दिया किसी और को, इनडायरेक्टली भरा किसी और ने, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। विल सी ऑन लेटर कि उसमें से टाइप्स कौन से, क्या कैसे, कितना रेवेन्यू कलेक्शन है, व्हाट नॉट। थोड़ा एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। एक्सपेंडिचर हमारे साथ भी वैसे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अनप्रोडक्टिव बोल सकते हैं कि आपने जाके मूवी देखा, आपके पास 300 रुपये है, एक तो मूवी देखो 300 रुपये का, या 300 रुपये का किताब खरीदो। क्या लगता है आपको उसमें से प्रोडक्टिव कौन सा हो सकता है? मूवी नहीं, एक्चुअली जिससे हमको प्रोडक्टिव गेन हो, कुछ वैल्यूएबल मिले। हाँ, आपने मूवी बोला है वो सही हो सकता है। इफ़ यू आर गोइंग टू मेक योर करियर इन मूवीज़ देन इट इज़ प्रोडक्टिव। लेकिन आप सिर्फ टाइम पास के लिए मूवी देख रहे हो देन इट विल काउंटेड इन अनप्रोडक्टिव। वेराज बुक्स की जब बात कर रहा हूँ, बुक्स विल गिव यू परफेक्ट नॉलेज ऑफ इट। हाँ, उसमें भी टाइप आएगा। अगर आप कॉमिक बुक पढ़ रहे हो तो मे बी दैट विल बी अ वेस्टेज ऑफ मनी ऑल्सो। सो जिससे प्रोडक्टिव गेन होगा, दोज एक्सपेंडिचर्स आर नोन एज प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स, वेर एज दोज एक्सपेंडिचर वी डोंट गेट यू अ क्वालिटी फ्रॉम इट, कुछ तो आउटपुट नहीं दे रहे, दैट इज नोन एज अनप्रोडक्टिव। ठीक है, उससे कुछ ना कुछ हो रहा है, समथिंग इज यू आर गेटिंग बट दैट इज नॉट अ क्वालिटी आउटपुट।
तो उसको हम लोग बोलेंगे अनप्रोडक्टिव। आइदर वो चीज़ से कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं होने वाला, आपने मूवी देखने के बाद उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है नहीं, लेकिन आप अगर उस मूवी को देख के इंस्पायर होके इफ़ यू आर ट्राइंग टू बिकम एन हीरो इन योर लाइफ इन मूवीज, देन दैट इज नोन एज प्रोडक्टिव। लेकिन मूवी देखा, टाइम पास किया, 3 घंटा वेस्ट किया, देन दैट इज नॉट एन प्रोडक्टिव। ठीक है, तो आपको समझ में आया प्रोडक्टिव क्या है, अनप्रोडक्टिव क्या है। उसके बाद आता है प्लान अनप्लान। बहुत बार ऐसे होता है ना कि हम लोग चल रहे हैं, अपने साथ लाइफ में होता है कि घर में कोई अचानक से बीमार पड़ गया, तो वो आएगा अनप्लान। प्लान किया था क्या, अरे हाँ आज 28 तारीख को है ना फरवरी की बीमार पड़ना है, क्यों, क्योंकि बाकी के 3 दिन नहीं है ना, तो 28 तारीख को बीमार पड़ना है और मुझे बीमार पड़ना है, ऐसा कोई भी डिसाइड करके नहीं होता है। तो जो चीज़ें अनडिसाइडेड अनप्लान आपकी लाइफ में आ जाती है, उसके लिए अनप्लान एक्सपेंडिचर होता है, उसको बोला गया है अनप्लान एक्सपेंडिचर। वेर एज देर आर सर्टन थिंग्स इन लाइफ दैट वी प्लान एंड अकॉर्डिंगली वी डू द एक्सपेंडिचर फॉर इट, दोज थिंग्स आर नोन एज प्लान एक्सपेंडिचर। जैसे कि मुझे 10 तारीख को होटल में जाके खाना है, प्लान था, किया, दैट डजंट मीन कि प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव, वो मत सोचो, प्लान था, किया, दैट मीन्स प्लान एक्सपेंडिचर। मेरे को 14 फरवरी को गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना था, मैंने प्लान करके दिया था, दैट इज प्लान एक्सपेंडिचर। डजंट मीन कि उससे आउटपुट आया नहीं आया, दैट इज अनदर पार्ट। सो जो चीज़ें मैंने प्लान करके एक्सपेंडिचर किया, दैट विल कम अंडर प्लान एक्सपेंडिचर। द थिंग्स विच आर अनप्लान by accidentally come in my life and for that purpose when I am doing certain expenditure, those things are known as unplanned expenditure। तो आपको ये बेसिक थिंग समझ गई, ठीक है। डेप्थ में भी आ जाता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वो दैट दोज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। ऐसे नहीं, देर आर सर्टन मोर ऑप्शंस ऑल्सो, उसमें भी टाइप्स ज़्यादा है, बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, इंटरनल एक्सटर्नल। अभी इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि एज्यूम करो कि आपको मोबाइल लेना था, वापस हम लोग वही एग्जाम्पल पे जाते हैं। जब मोबाइल लेना था तब अगर आपके माँ बाप ने आपको पैसा दिया होता तो इंटरनल हो गया, किसी दुकानदार ने आपको पैसा दिया होता तो शायद वो एक्सटर्नल हुआ होता। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक, दैट मीन्स गवर्नमेंट, तो इंटरनल मतलब विद इन कंट्री अगर आपने पैसा लिया एज ए लोन, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंटरनल। And if you taken a loan from outside the country, it may be IMF, it may be a World Bank, it may be a Pakistan, it may be a China, किसी ने भी पैसा दिया आपको as a loan, that will be considered as external loan. Got it? So these are the things of public debt. अभी आता है public administration। अभी इसमें कौन से पार्ट पड़ेंगे, जो भी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर एंड any other officers, clerical staff, those will come under public administration who are taking care of this all things। जैसे कि आ गया RBI का स्टाफ आ सकता है इसमें, इनकम टैक्स ऑफिस आ सकता है क्योंकि दे आर लुकिंग आफ्टर द एक्सपेंडिचर एंड ऑल दिस थिंग्स, सेल्स टैक्स ऑफिस आ सकता है, एवरी स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट हु इज़ लुकिंग आफ्टर फॉर द पब्लिक फाइनेंस, दोज विल कम अंडर दिस थिंग्स। ठीक है, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर आ गया, एवरीवन हु इज़ कंट्रीब्यूटिंग देयर सर्विस फॉर द पब्लिक फाइनेंस, दोज विल कम अंडर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया हुआ है पब्लिक फाइनेंस क्या हो सकता है। इन डिटेल, इन डेप्थ, विल सी इट ऑन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच।